हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, इस पे इंट्रोडक्शन वीडियो है क्योंकि मैं अपना फेस रिवील पहली बार कर रहा हूँ, तो ये मेरा पहला वीडियो है। चलिए, इससे पहले आपने जितना भी वीडियो देखा उसमें मैंने पीडीएफ से आप लोगों को मैथ का सोल्यूशन देने का कोशिश किया था, जिसमें बहुत लोगों का कमेंट, बहुत लोग जिक्र भी किए थे कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें मैं समझा नहीं पा रहा था अच्छे से, क्योंकि मेरे पास बोर्ड वोर्ड की सुविधा नहीं थी। और आज मेरे पास बोर्ड की सुविधा है, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट बोर्ड पे बताऊंगा कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है। तो जो भी मैथ का भी वीडियो होगा तो आपको बोर्ड पे बना करके मैं समझाऊंगा। और अभी जो फिलहाल आने वाला है वो विज्ञान का वीडियो कंटिन्यू आने वाला है। हर फ्राइडे को आप लोगों को लगभग 11 बजे के आसपास मिल जाएगा आपको मेरा वीडियो। तो चलिए, आज का मैं अपना जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो शुरू करता हूँ और बात करता हूँ सबसे पहले विज्ञान की। तो जो विज्ञान है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं होता है कि विज्ञान होता क्या है। एक्चुअली वो 10th तक पहुंच गए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि विज्ञान होता क्या है। ऐसा होता है, तो खास करके बिहार बोर्ड में तो ऐसा हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट भी होते हैं लेकिन बहुत सारे के पास पता भी नहीं होता कि विज्ञान होता क्या है। तो मैं आज उस बेसिस से बना रहा हूँ कि बेसिक से बेसिक चीज कवर हो उसमें, जो जितनी सी छोटी चीजें हैं वो कवर हो ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। और आपको मैं बता दूं कि मेरा जो वीडियो आएगा वो आएगा हर टॉपिक वाइज आएगा। आप जो बोलोगे ये 1 या 2 घंटे का कंटिन्यू वीडियो आएगी, वो नहीं आने वाली है। वो मेरा मतलब एक बाय मतलब 1 by 1 मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज मैं समझता हूँ कि आखिर विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान, जिससे आप लोग बोर्ड पे इसलिए मैं लिख जाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, प्राकृतिक घटनाओं के परीक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। प्राकृतिक घटना कोई भी होता है, ठीक है, उसमें जो है वो उस पर उसके परीक्षणों पर आधारित जो क्रमबद्ध तरीका है, वो सुव्यवस्थित तरीका है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई विषय है उसके बारे में जो विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और दूसरी चीज हम लोग ये समझते हैं कि आखिर विज्ञान शब्द आया कहाँ से। विज्ञान शब्द लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा में एक वर्ड ये होता है साइंटिया। साइंटिया करके एक वर्ड ये होता है जिसका मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति करना, और वी का मतलब होता है विशेष। यही इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी विषय के बारे में विशेष ज्ञान की प्राप्ति करना, वही क्या हो गया, विज्ञान हो गया। और आप लोग को ये समझ में आ गया कि साइंस वर्ड जो है वो साइंटिया, लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया शब्द है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक तो ठीक है। जब 8th तक रहते हैं आप, तो वहाँ पर आपको सिर्फ विज्ञान के बारे में बताया जाता है। अब जैसे ही 8th से आगे बढ़ते हैं, 9th और 10th में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट मतलब उसी साइंस का डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी क्योंकि हम 10th तक ही पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को मैं विज्ञान का जो है वो 3 पार्ट ही बताऊंगा। जो ऐसे जब जब आप आगे बढ़ेंगे, 10th से आगे बढ़ेंगे, तो फिजिक्स में भी ढेर सारा है, उसके बाद केमिस्ट्री में भी ढेर सारा है, और जीव विज्ञान में पीजी तक इसका अलग अलग पार्ट्स है। तो हम पहले ये समझते हैं कि आखिर 10th तक है, तो 10th तक में ये समझते हैं कि विज्ञान जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक सबसे पहला जो होता है वो भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान हम उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें हम लोग भौतिक भौतिक गुणों के बारे में, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसमें आप खास करके देखेंगे कि जब एक कहानी हम लोगों को शुरुआत से सुनाई जाती है कि जैसे न्यूटन ने आपने ये कहानी जरूर सुना होगा कि न्यूटन एक बाग में बैठे थे और उन्होंने देखा कि फल नीचे गिर रहा है। फल नीचे गिर रहा है, इसका मतलब हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि चलो फल तो नीचे गिरा, इसमें क्या मतलब है, इसमें क्या दिमाग लगाना है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि आखिर फल नीचे गिरा तो गिरा, तो ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो इससे उन्होंने इस बात से इस चीज का प्रतिपादन किया था कि आखिर मतलब पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या मौजूद है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु नीचे आ जाती है। तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी में एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से अगर हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो सतह नीचे आ जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कैसे होता है, उसमें और क्या है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज सारे इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। मतलब भौतिक गुण जितना भी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा रसायन विज्ञान है, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। रसायन विज्ञान में किसी भी दो पदार्थों के मतलब किसी भी दो पदार्थों के मेल से जो नया पदार्थ बनता है, उसके बारे में साइंटिस्ट ने क्या कहा, क्या बताया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने सुना है कि जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन H2O2। अब H2O2, अब बहुत लोगों का ये होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों के मेल से मतलब कि वाटर बना है। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ होता है। ठीक है, अब अगला है हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या होता है कि इसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी भी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं तो बनाते हैं, लेकिन किस प्रकार से बनाते हैं, तो सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हम लोग
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कोई भी पेड़ पौधा क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। श्वसन की क्रिया में कोई भी जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, श्वसन की क्रिया में हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं और वो बिल्कुल निम्न मात्रा में लेते हैं, और उनको भोजन बनाने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे भौतिकी विज्ञान के बारे में भौतिक गुणों के बारे में, रसायन विज्ञान में रासायनिक गुणों के बारे में, और जीव विज्ञान में हम लोग जैविक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा बेसिक वीडियो है। इसमें सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान कितने टाइप का होता है, ये था। अगर आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देखें तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आज के लिए आपका वीडियो इतना ही। थैंक यू हमारे चैनल को विजिट करने के लिए। थैंक यू।